स्वागत है दोस्तों फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी जीनियस लर्नर पे। जैसे पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में, जिसमें से मेन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था प्लांट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट और बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हमने मेजर डिस्कस किया था। ऑर्गेनेल्स के बारे से क्लोरोप्लास्ट जो था उसके ऑर्गेनेल के बारे से हमने डिस्कस किया था। पिगमेंट के बारे से डिस्कस किए थे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और जो मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो मोड है किस तरीके से होता है और उसके जो कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस किस टाइप से होता है। तो उसके देखने के लिए हमें क्या ज़रूरी था, हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे पिगमेंट पे। तो मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम पिगमेंट के बारे से ही बात करेंगे कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से अवशोषित करते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है कि लाइट जो है उसको अवशोषित करना और एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम मेन डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे से। ठीक है, तो जो पिगमेंट्स थे वो 400 टू 700 नैनोमीटर के जो वेव लेंथ लाइट जो हैं उन्हीं को एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कलर के लाइट को क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, तो यही चीज़ कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कौन क्लोरोफिल किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये रेंज है आपका 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये लाइट का जो वेव लेंथ लाइट है वो उसका क्या है, लेंथ है। ठीक है, यानी कि 400 टू 700 नैनोमीटर। अब बात करते हैं हम क्लोरोफिल ए के बारे में। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो 410 जो नैनोमीटर लाइट है, जो कौन सा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो 700 नैनोमीटर जो लाइट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये 480 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ लाइट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लाइट ब्लू कलर होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जो ऑरेंज कलर के लाइट होते हैं जो कि 680 वेवलेंथ, सिर्फ 680 नैनोमीटर के लाइट हैं, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। कैरोटीनाइड्स का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरोटीनाइड्स हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम मेजर डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो ये स्पेक्ट्रा कौन सा है आपका, अब स्पेक्ट्रा मीन्स क्या, वेवलेंथ को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी, 480 एंड 680। ठीक है, और क्लोरोफिल ए 410 एंड 700 नैनोमीटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद हम क्या कर डिस्कस करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रा। कि भाई लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन कौन से लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रा यहाँ ध्यान दें, ये 410 वेवलेंथ है। ठीक है, और ये क्या है आपका 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लाइट हैं। ठीक है, तो 410 क्या शो कर रहा है आपका, क्लोरोफिल ए, जो कि क्या कलर है, ब्लू कलर है। और 700 नैनोमीटर कौन सा कलर है, रेड कलर है। ठीक है, तो ब्लू कलर और रेड कलर जो है वो ज़्यादा ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, ग्राफ को अच्छी तरीके से शो कर रहा है। मतलब क्या है, ये कलर जो आपका 410 जो कलर है, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, उस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसका मतलब क्या है कि ब्लू कलर पे क्या होगा, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो करेगा। 700 नैनोमीटर को शो कर रहा है, लेकिन कंपेयर टू ब्लू ब्लू कलर क्या है, थोड़ा सा लो है। तो सबसे हाई जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा वो कौन से कलर पे होगा, ब्लू कलर पे, डार्क ब्लू कलर। और जो उससे कम में होगा वो कौन सा होगा, रेड कलर। ठीक है, यानी कि सबसे हाई फोटोसिंथेसिस ब्लू, देन रेड। और जो सबसे कम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर। यहाँ ध्यान दें, ग्रीन कलर में क्या है, जीरो है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे हैं, ग्राफ पूरी तरीके से नीचे चली गई है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो खुद क्या है, ग्रीन कलर है।
तो ग्रीन कलर शो कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर के जो वेवलेंथ के लाइट जो हैं उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी कलर अपने ही कलर को क्या नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो जनरली आप लोग जान रहे हो, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर को क्या नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, मतलब ग्रीन कलर में ना के बराबर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो ये था हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा हम किसे कहेंगे, जिस स्पेक्ट्रम यानी कि जिस वेवलेंथ के लाइट है उस लाइट पे क्या होना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। हाई हो रहा है, कौन से हाई, कौन से पे ज़्यादा हो रहा है आपका, ब्लू और रेड, सबसे पहले ब्लू देन रेड। अब बात करेंगे हम कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कि मोड ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे वो क्लोरोफिल जो हैं वो किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके प्रोसेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका फोटोन, फोटोन लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट से जो एनर्जी मिल रहा है फोटोन एनर्जी, ठीक है, वो फोटोन एनर्जी कहाँ से है, सन से मिल रहा है। और ये लीप का पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, लीप का है। ये क्या है आपके क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये सारे क्लोरोफिल्स को शो कर रहे हैं, जो ग्रीन कलर है वो उसको, ठीक है। तो जैसे ही लीप पे क्या होता है, जो फोटोन एनर्जी यानी कि जो सनलाइट पड़ती है, तो क्या करते हैं, लीप के पास जो उपस्थित क्लोरोफिल हैं वो क्लोरोफिल क्या करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। लेकिन एब्जॉर्ब, इसमें अधिकतम एब्जॉर्प्शन यानी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और कैरोटीनॉइड। तो जो एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं पिगमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक एंटेना पिगमेंट, यानी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, एंटेना पिगमेंट। अब और जो फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर करके दूसरे जगह दूसरे क्लोरोफिल दूसरे पिगमेंट में भेज देते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन सेंटर, यानी कि जहाँ एक्शन होगा, एक्चुअल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि एनर्जी सबसे हाई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन सेंटर। यानी फोटोसिंथेसिस का मेन जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा, कोई पिगमेंट्स पे होगा, उस पिगमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर या फिर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। तो ये कौन सा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर में पार्टिसिपेट करता है, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो मेन एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल में, मेन एंटेना पिगमेंट के रूप में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बट इतने में ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए के पास आता है यानी रिएक्शन सेंटर के पास आता है, तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद, एक्साइटेड कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी हाई हो जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा हाई होता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एक मॉलिक्यूल या फिर दूसरे चैनल में, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर करके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। तो जब वो ट्रांसफ़र होते रहता है, उस ट्रांसफ़र टाइम में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। वो जो लॉस एनर्जी होता है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है उसके साथ मिल करके क्या करता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम करती है। कैसे काम करेगी, बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो सनलाइट है वो सनलाइट लिप पे पड़ा, लिप पे जैसे ही पड़ता है तो क्लोरोफिल जो होते हैं, जो क्लोरोफिल बी जो मेन एंटेना पिगमेंट की तरह काम करता है, वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब जैसे ही करेगा, वो जो फोटोन एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, केमिकल एनर्जी चेंज हुआ जैसे ही एब्जॉर्ब किया, और वो केमिकल एनर्जी दूसरे क्लोरोफिल बी, देन दूसरे से तीसरे क्लोरोफिल बी, तीसरे से फिर चौथे, और जब इस तरीके से ट्रांसफ़र होते जाता है तो एनर्जी जो होती है ज़्यादा होने लगती है। तो उसको मेन जो एक्शन सेंटर होता है, जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये रिएक्शन सेंटर में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोफिल ए। जब ये ज़्यादा हीटिंग होने लगती है, एक्साइटेड जब हो जाता है, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो चैनल होता है, जिसे हम ईटीएस चैनल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करते हैं, और उस ट्रांसफरिंग टाइम पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो वो लॉस जो एनर्जी होता है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पीआई जिसे बोलते हैं, उसके साथ मिल करके क्या बनाएगा, एटीपी बनाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लाइट एनर्जी होता है वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें जो आने वाले पार्ट्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट के प्रेजेंस में होगा और जो लाइट के अब्सेंस में होगा उसे हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन मीन लाइट के प्रेजेंस में, डार्क रिएक्शन मीन लाइट के अब्सेंस में। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में मीन्स कब, डे हो या फिर नाइट हो, हमें नहीं पता वो कब हो रहा है, लेकिन उसको चाहिए क्या, लाइट, डे फिर या फिर नाइट, दोनों के केस में होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होंगे। साइकिल डिस्कस करेंगे तो पहला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और सेकंड क्या है आपका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो हम अभी डिस्कस किए हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसमें होगा, लाइट रिएक्शन में होगा, डार्क रिएक्शन में नहीं होगा। तो ये कहाँ होगा, 2 साइकिल में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन समझ में आ रहा है नाम से कि वो साइकिल में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और नॉन साइक्लिक में क्या होगा, साइकिल है ही नहीं, इसमें साइकिल बनेगा नहीं, एनर्जी ट्रांसफरेबल जो होगा वो विदाउट साइकिल होगा। ठीक है, और इसके बाद डिस्कस करते हैं हम क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मीन्स अंधेरे में जो हो रही है, लाइट अब्सेंस है। ठीक है, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, उस केस में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। तो डार्क रिएक्शन का टाइप है C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें क्या बनेंगे, एनर्जी बनते हैं। ठीक है, एनर्जी बन रहे हैं, तो एनर्जी कौन से फॉर्म में है, ATP और NADPH के फॉर्म में। जब ATP NADPH बन जाते हैं तो यही एनर्जी, अब लाइट के अब्सेंस में है तो एनर्जी नहीं बन पाएगा, तो यही एनर्जी क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज़ कर ले आता है और एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। बट ये एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है, और यही ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना है, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया में जो लाइट एनर्जी बना है ATP और NADPH के फॉर्म में, वो डार्क रिएक्शन में यूज़ करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और यही ग्लूकोज फिर क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन यानी कि जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको 2 भागों में बांटा है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक को PS1 भी बोलते हैं, मतलब फोटो सिस्टम 1, और नॉन साइक्लिक को PS2 भी बोलते हैं, मतलब फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर, यानी कि जहाँ क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्या करेगा, मेन जो आपका ATP फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो वेव लेंथ 700 पे होता है, यानी रेड लाइट वाला 700 नैनोमीटर पे हाई रेंज दे रहा था एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इसीलिए क्या शो करते हैं हम, P700। PS1 को हम क्या करते हैं, P700 शो करते हैं। इसमें लाइट को जो एब्जॉर्प्शन, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो क्लोरोफिल A जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और क्लोरोफिल B जो होगा वो कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखे थे हम कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक टाइप से होते हैं लाइट रिएक्शन। तो साइक्लिक रिएक्शन जो PS1 जिसे बोलते हैं, उसमें सिर्फ ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब PS2 जो होता है, इसमें मेन रिएक्शन सेंटर P680 होता है। इसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन सेंटर में इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन इक्वल करते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किस में किया गया था, ये पर्पल बैक्टीरिया में किया गया था। और PS2 में ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। ठीक है, इसके बाद भी हम कुछ और पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें है कि आपका ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते नहीं हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो और भी वेव लेंथ के लाइट होते हैं, यानी कि 400 to 700 जो है, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं,
उसको छोड़ करके क्या होते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो लाइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अल्ट्रावायलेट रेज जो पड़ेगी तो उससे क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा। तो सेल डैमेज से बचाने के लिए कौन पार्टिसिपेट करते हैं, आपका ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। कैसे करेंगे, ये जो लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है, उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब डिस्कस करें लाइट में, तो लाइट में क्या था, दो है, साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक है। तो साइक्लिक में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या देखेंगे हम, पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किस तरीके से होगा। तो अब ये देखो, आपका फोटोन आ रहा है, ये बहुत सारे एंटेना पिगमेंट हैं, इसको पढ़ा, ये एब्जॉर्ब करके कहाँ दे दिया, एक्शन सेंटर में दे दिया, एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड होकर ये एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को इशो कर रहे हैं, जो फोटोन एनर्जी है वो जो कि सनलाइट से आ रहा है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ, जिसको हम ई से शो कर रहे हैं, ई माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन से शो कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया जाता है, ईटीएस चैनल। ये आपका क्या है, आपका ईटीएस चैनल, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ध्यान देना, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये ईटीएस चैनल है। ईटीएस चैनल को क्या किया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो वो किस प्रोसेस से होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और उससे जो चैन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स चैन बोलते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स चेन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, ऑक्सीकरण। रिडक्शन मीन्स क्या, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोगों को इससे सहायता होगी, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कोई मॉलिक्यूल, तब क्या हो जाते हैं, वो अपचयित हो जाते हैं। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, तब क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन इससे लेने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये आप ऑक्सीकृत होना चाहेगा, तो ये फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अब ऑक्सीकृत हो गया और ये अपचयित हो गया। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ये अपचयित हो गया। तो इस केस में यहाँ क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो एडीपी मॉलिक्यूल होते हैं और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई, आई का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक, और पी का मतलब क्या है, फॉस्फेट, इसके साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और बचा, इसके बाद भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फिर से जो आपका रिएक्शन सेंटर था उसको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे फोटो सिस्टम, यानी दूसरे जो फोटो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो एक साइकिल का फॉर्म होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसमें से क्या है, आपका मेन रिएक्शन सेंटर क्वेश्चन कर सकता है कि मेन रिएक्शन सेंटर कौन है, कौन से वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके आधार पे इसको क्या देते हैं, रिएक्शन सेंटर का नाम देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, P700, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन जो चैन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये मॉलिक्यूल का एफ डी दिया गया है, एफ डी, ठीक है। तो एफ डी का फुल फॉर्म होता है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो रहा है, फेरेडॉक्सिन, क्योंकि ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ। और जो लास्ट में रेडॉक्स चेन में इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, आपके रिएक्शन सेंटर को फिर से, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ ये, और इलेक्ट्रॉन दाता, त्यागने वाला क्या बोलेंगे हम, दाता। इलेक्ट्रॉन दाता कौन हुआ, पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टोसाइनिन। ये लिख लेना अपने नोट्स पे, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है उतना सारा चीज़, तो अपन अपने नोट्स पे लिख सकते हो, क्या बोलेंगे उसको, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। समझ में आया। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें एटीपी का निर्माण होता है। कितने मॉलिक्यूल एटीपी का पूछा, तो दो। कितने मॉलिक्यूल एटीपी,
2 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब दूसरा है लाइट रिएक्शन में मैं बोला कि लाइट रिएक्शन में दो टाइप्स के लाइट रिएक्शन होते हैं। एक तो होता है साइक्लिक होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। यानी इसमें साइकिल बनेगा ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र जो होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, विदाउट साइक्लिंग होगा। ठीक है, तो उसे नॉन साइक्लिक बोल दिया गया। अब नॉन साइक्लिक में जिसे हम शो करते हैं PS2, नॉन साइक्लिक को हम क्या करते हैं PS2, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 का इम्पोर्टेंस क्या है। फोटो सिस्टम 2 में एक तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा इसमें PS1 सिस्टम भी होता है और PS2 सिस्टम भी होता है। PS1 सिस्टम में ओनली PS1 सिस्टम हो रहा था। ठीक है, P700 ही पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन PS2 सिस्टम में PS1 सिस्टम भी होता है, PS2 सिस्टम होता है। मतलब P680 और P700 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जो वाटर होते हैं उस वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं और बना दे क्या देते हैं, हाइड्रोजन। अब H2O है, H2O ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा हमको, 2H+। ठीक है, और हाफ O2। हाफ O2 कहने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन जो है O2 बनने के लिए क्या जरूरी है, 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ क्या है, H2O के पास एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ O2। समझ में आया। ठीक है, बट जब कभी कोई भी अणु ब्रेक डाउन होता है तो जितना आपका क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है, उतने अमाउंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है। तो यहाँ H+ क्या है, प्रोटॉन है। तो जब H2O ब्रेक डाउन हुआ तो 2 प्रोटॉन रिलीज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन कराता है। वाटर के ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलता है, 2 प्रोटॉन मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है और हाफ O2 मिलते हैं। जो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपके फोटो सिस्टम जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, फोटो सिस्टम में। ठीक है, तो फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, PS2 सिस्टम में, जिसे हम P680 से शो कर रहे हैं। इसके बावजूद भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने के बावजूद भी जो सनलाइट आते रहता है उस लाइट को भी, जो कि फोटोन एनर्जी के फॉर्म में है, उसको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देन एक्साइटेड होकर के क्या करते हैं, इसमें ETS चैनल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, थ्रू कैसे, कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले जो ग्राही होता है वो क्या होता है, फियोफाइटिन। क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वो क्या होता है आपका, फियोफाइटिन। याद रखना, उसमें फेरेडॉक्सिन था, इसमें क्या होगा, फियोफाइटिन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है, तो सेम है, प्लास्टोसाइनिन। इसमें भी क्या होगा, प्लास्टोसाइनिन। अब इस PS2 सिस्टम में ATP का फॉर्मेशन होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, P700 में। कहाँ चला जाता है, P700 में। अब ये P700 में चले गए इलेक्ट्रॉन, और सनलाइट से आने वाला लाइट, वो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये चले जाता है कहाँ, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर से फिर कहाँ चला जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गया तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मॉलिक्यूल में पूरी तरीके से फॉर्म कर जाता है। जो कौन सा होता है, यहाँ जो बने वाला एनर्जी मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, NADPH। ठीक है, तो ये 2 NADP प्लस 2H हाइड्रोजन आयन जिसे बोलते हैं, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन करके क्या बना लेता है, 2 NADPH एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई साइकिल बना नहीं बना, इसलिए इसको क्या बोले हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, जेड स्ट्रक्चर का दिखेगा। इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जेड स्कीम के नाम से।
तो याद रखना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें pH1 और pH2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जहाँ क्या होता है हाइड्रोजन का क्या होता है ब्रेक डाउन होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी मॉलिक्यूल भी बनता है और NADPH मॉलिक्यूल भी बनता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है और ये साइकिल के फॉर्म में होता है, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप याद रखना ये क्वेश्चन भी करता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन है, तो फेरेडॉक्सिन, और जो दाता कौन है प्लास्टोसाइनिन। बट इन केस क्या होता है आपका नॉन साइक्लिक में क्या होता है प्लास्टोसाइनिन हो जाता है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होता है वो, और प्लास्टोकिन थियोफाइटिन हो जाता है, और जो दाता होता है वो कौन होता है आपका प्लास्टोसाइनिन। ठीक है। ओके दोस्तों, आप लोगों को आज यहीं तक हम स्टडी करेंगे, लाइट रिएक्शन तक ही। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर और क्या कर सकते हैं स्टेटस भी लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चलाते ही होंगे। और आप लोग को टेस्ट सीरीज़ भी है मेरा, जो कि आप लोग इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो प्राइड ऑनलाइन क्लासेस में। और मेरे चैनल जो है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को स्टडी कराता हूँ उसका नेम है जीनियस लर्नर। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो वो ऐसे वीडियो लेक्चर आप अटेंड करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।